वेलकम टू इग्निशन क्लासेस अगेन। आज हम लोग फिर एक टॉपिक जो पिछली बार हम लोगों ने किया था उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट बार हम लोगों ने किया था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो लास्ट बार हमने उसके टाइप्स सारे डिस्कस किए थे। जनरली उसकी मैंने बताई थी, पूरा कंसेप्ट मैंने दिया था। ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो आज हम लोग इसके कुछ रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको उसका रिकैप दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार दिमाग में आ जाए कि इसका पिक्चर क्या है। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग जो लास्ट बार किए थे, राइट। यहां पे देखो बच्चों, हमने कहा था कि जब whom the share issued other than cash, किसको हम लोग शेयर कैश के अलावा, मतलब बगैर कैश लिए हुए किसी हम लोग शेयर इशू करते हैं, राइट। तो उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखा, हमने वेंडर्स को, प्रोमोटर्स को और अंडरराइटर्स को शेयर देते हैं अदर देन कैश। नाउ वेंडर क्या है वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था, तो आज मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो वेंडर्स, प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, ये तीन लोगों को शेयर दिया जाता है अदर देन कैश के हिसाब से। वेंडर कौन है? वेंडर्स वो बंदा है जिससे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं या उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, ये मैंने डिटेल में बताया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स करने वाले हैं, राइट बच्चों। तो उसकी थोड़ा सा गारंटी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ वेंडर वाली पार्ट देखनी है। ऑन परचेस ऑफ एसेट्स यहाँ पे आपको दिखा हुआ बच्चा, जब आप बिजनेस को, किसी के बिजनेस को या किसी के एसेट्स को खरीदते हो और उसके बदले में कंपनी अगर आपको शेयर दे रही है, कंपनी आपको अगर शेयर दे रही है तो कंपनी यहाँ पे ऑन परचेस ऑफ एसेट्स शेयर इशू करती है। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी वेंडर को, उसे पार में कर सकती है, प्रीमियम में भी कर सकती है, राइट बच्चों। तो पार में जब करेगी तो मैंने गारंटी लिखाया था ऑन परचेस ऑफ एसेट्स, पहला एंट्री क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि कंपनी जब एसेट्स खरीद रही है तो पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट करना है, फिर वेंडर करना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और अगर प्रीमियम में कर रही है तो भी एसेट्स टू वेंडर ही होगा। लेकिन सेकंड, जब एट पार में, जब ऑन इश्यू ऑफ शेयर, जब कंपनी शेयर इशू करती है तब क्या करती है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर वहीं पे प्रीमियम में जब इशू करेगी तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। ये आपको समझ में आया था बच्चों? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने कहा था कि ऑन परचेस ऑफ बिजनेस, तो ऊपर में हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया था जब एसेट खरीदती है कंपनी। अब यहाँ पे क्या कर रही है? कंपनी आपके बिजनेस को टेक ओवर कर रही है। अगर कंपनी किसी के बिजनेस को टेक ओवर करती है उसे भी वेंडर कहते हैं। यहां पे भी कंपनी दो तरीके से शेयर इशू करती है, पार में और प्रीमियम में। अब यहां पे मैंने कहा था बच्चों कि इसको देख लो, जब कंपनी किसी के बिजनेस के एसेट्स को लेगी और उसके लायबिलिटीज को लेती तो गारंटी क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। और उसके बाद आप जब देखोगे, बैलेंस करोगे, तो या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और वहीं पे अगर कंपनी प्रीमियम में करती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। और अगर यहाँ पे आपके डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आते हैं तो गुडविल होगा, और अगर क्रेडिट में आपके आते हैं तो कैपिटल रिजर्व होगा। फिर उसके बाद हम उसे पे करते हैं शेयर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू गिटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग करते हैं। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो इसीलिए मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं बच्चों। अगर आपको ये पार्ट को समझना है तो पिछली वीडियो जो इससे रिलेटेड पार्ट 1 होगी उसे आप जरूर देखना, और देखने के बाद तब इसे आप फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग वापस सम में चलते हैं और विल डू द सम वन बाय वन। देखो बच्चों, यहां पे आपको पहला सम दिख रहा होगा कि ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर ₹1,80,000 पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. Pass the journal entry in the books of A Limited if such issue at par. अगर कंपनी उसे पार में शेयर देती है तब क्या एंट्री होगी, और अगर कंपनी उसे प्रीमियम में देती है तब क्या जर्नल एंट्री होगी, इसको आपको पास करना है, राइट। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री को स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। यहां पे देखो, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम बी लिमिटेड, राइट, फॉर ₹1,80,000, 1,80,000 की मशीन खरीद रही है। तो यहां पे आप पहली गारंटी जब मारोगे तो गारंटी यहां पे क्या करोगे? फर्स्ट वाली मशीनरी अकाउंट डेबिट, पहली गारंटी होगी मशीनरी अकाउंट
डेबिट। कितने की मशीन खरीद रही है? 1,80,000 रुपीस की, तो आप यहां पे लिखोगे 1,80,000। टू वेंडर लिखेंगे बिकॉज हमें वेंडर को पे करना है, और वेंडर को पे कितना करना है? 1,80,000 रुपीस हमें पे करना है। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? तो पहली जेनरेटी ये हमारी होगी। अब देखो ये जो जेनरेटी होगी बच्चा, चाहे पार हो या प्रीमियम हो, दोनों के लिए सेम होगी, राइट। अब दूसरी एंट्री जब हम करेंगे, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को पार में देती है तो क्या गारंटी होगी वो देखना है, और अगर कंपनी प्रीमियम में इश्यू करती है तो उसे क्या करना है ये यहां पे देखेंगे। अब यहां पे हमको दिख रहा है कि हमने मशीन खरीदी 1,80,000 की, और हमें वेंडर को देना कितना है? 1,80,000। तो यहां पे बोला है ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर रुपीज 1,80,000 पेबल बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब हम 10 रुपए वाले शेयर कंपनी यहां पे इशू कर रही है। नाउ पास द गारंटी इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इफ सच शेयर इशू एट पार। राइट बच्चों, अब यहां पे वेंडर के जगह में आप मिस्टर बी का नाम बी लिमिटेड लिखना, क्योंकि नाम आपको दिया हुआ है, तो नो नीड टू राइट वेंडर, आप बी लिमिटेड लिख सकते हो, राइट। अब यहां पे हम पार में एंट्री करते हैं। कंपनी कितने रुपए वाले शेयर दे रही है? 10 रुपए। कंपनी को देना कितना है? 1,80,000। तो आपको एक मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं बच्चों, जो आपको ध्यान में रखना है जब जेनरेटी पास करोगे। आप यहां पे देखोगे तो आपको यहां दिखेगा कि वेंडर को हमें पे करना है 1,80,000। वेंडर हमारा यहां पे क्रेडिट आइटम है, जब उसे आप पे करोगे तो वेंडर आपका कैंसिल होगा, तो यहां पे वेंडर क्रेडिट है, तो आप यहां पे लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट में कर रहा हूं, या मैं लिख दे रहा हूं बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमें पे कितना करना है? 1,80,000 रुपीस पे करनी है। ओके, शेयर हमने जो इशू किया है वो पार में किया है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां देखो बच्चों, आपको पे कितना करना है कंपनी को? 1,80,000। तो हम पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। हम टोटल पे कर रहे हैं 1,80,000 रुपीस, और एक शेयर हम कितने में दे रहे हैं? कंपनी कितने में दे रही है लिमिटेड? 10 रुपए करके दे रही है ना, तो आप यहां पे लिखोगे 10 रुपीस, राइट बच्चों। जैसे आप यहां पे 10 लिखोगे, आपको ये दिखेगा 18,000 शेयर कंपनी दे रही है। कितने शेयर दे रही है? 18,000 शेयर कंपनी देगी बी लिमिटेड को। तो यहां पे आप लिखोगे 1,80,000 रुपीस ही रहेगा, क्योंकि यहां पे शेयर आप पार में इशू कर रहे हो, तो जितना आपको देना था आपने दिया है शेयर कैपिटल से, तो यहां पे एंट्री क्या हुई? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 1,80,000 ही लिखा जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम सीखते हैं प्रीमियम में अगर रहता तो रहेगी तो क्या करना होगा। जैसा मैंने कहा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड आपने किया ऊपर में, तो बी लिमिटेड को आपको टोटल पे कितना करना है बच्चों? आपको बी लिमिटेड को पे करना है 1,80,000। तो बी लिमिटेड आपकी यहां पे लायबिलिटी है, जब आप उसे पे करोगे तो यहां पे वो कैंसिल होगी तो डेबिट हो जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और यहां पे अमाउंट कितना आएगा? 1,80,000 ही आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, वेंडर को आपने जितने से क्रेडिट किया है, जब आप पे करोगे तो हमेशा आपको उतने अमाउंट से ही उसे डेबिट करना है। तो इसीलिए हमने यहां पे देखो बी लिमिटेड को क्रेडिट किया था 1,80,000 से, तो अब हम यहां पे जब पे कर रहे हैं तो यहां पे डेबिट होगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे। नाउ अब आप इसे पे करोगे तो आप यहां पे कंपनी उसे इक्विटी शेयर कैपिटल देगी, तो यहां पे आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपने कैपिटल लिखा। लेकिन जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 20% प्रीमियम में इशू कर रही है, तो 20% प्रीमियम का मतलब है बच्चा, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू आप देखो कितना दिया हुआ है? 10 रुपए। तो अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए है तो प्रीमियम कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए, राइट। तो जब कंपनी शेयर प्रीमियम में इशू करेगी तो बी लिमिटेड को 1,80,000 देगी, तो टू शेयर कैपिटल के साथ आपको लिखना होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपने यहां पे क्या लिखा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक चीज आपको जानना है बच्चा, कि आप यहां पे बी लिमिटेड को डेबिट कर रहे हो,
और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्रेडिट कर रहे हो। इसका मतलब है कि जितना अमाउंट यहाँ पे डेबिट का है उतना सेम अमाउंट ही हमें क्रेडिट में ही होगा। तो 1,80,000 हमें क्रेडिट में ही लिखने हैं। मतलब कैपिटल के अमाउंट को मिला के और सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को मिला के मुझे कितना लिखना है, 1,80,000 लिखना है, राइट। तो अब हम पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर। हमें कितने रुपए देने हैं, 1,80,000 रुपीज। अब 1,80,000 रुपए हम पे कर रहे हैं बच्चों। ये जो 1,80,000 रुपए पे कर रहे हैं, एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं, कितने में दे रही है कंपनी, ये देखना है। शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए और प्रीमियम है 2 रुपए। तो कंपनी एक शेयर को कितने में दे रही है, 12 रुपए में दे रही है। तो आप इसे डिवाइड बाय 12 करो, डिवाइड बाय 12 करो तो देखो कितने शेयर आते हैं बच्चों, 15,000 शेयर आते हैं। तो कंपनी यहां पे 15,000 शेयर के थ्रू पेमेंट कर रही है, राइट बच्चों। अब हमें मालूम है कि ये जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हमेशा हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं। तो इसके अंदर में हमें नॉमिनल वैल्यू डालना है और प्रीमियम तो हमें पता है कि इसके अंदर में प्रीमियम जाएगा। अब हमें एक चीज पता है कि हमारे पास नॉमिनल वैल्यू कितना होगा, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर आपके पास 15,000 है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए बच्चों। तो यहां पे आपको आ गया 1,50,000 रुपए। दूसरा प्रीमियम कितना होगा, 15,000 शेयर हैं और एक शेयर पे कंपनी कितने रुपए प्रीमियम ले रही है, अभी हमने कैलकुलेट किया बच्चों, 2 रुपए। तो मतलब कंपनी को 30,000 रुपए प्रीमियम के देने हैं। तो टोटल कंपनी के प्राइस कितने हो गए, 1,80,000 आ गए ना बच्चों। तो यहां पे आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें नॉमिनल वैल्यू लिखना है जो कि 1,50,000 होगा और प्रीमियम का अमाउंट होगा 30,000 और इन दोनों को आपने जोड़ा तो देखो 1,80,000 आ जाएगा। आया समझ बच्चों। तो ये आप सबको क्लियर हो गया जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। let's move to the next question. Now यहां में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, A Limited purchased assets from B Limited for 3,50,000 and paid 75,000 by check and the balance by equity share of ₹10 each at a premium of 10%. ओके बच्चों, तो यहां पे क्या किया है, A Limited परचेस किया है एसेट्स को, राइट। और ये जो शेयर इशू किया गया है वो प्रीमियम में इशू किया गया है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जन एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले एंट्री पास करते हैं बेटा परचेस ऑफ एसेट्स की। तो आप यहां पे पहली एंट्री मारोगे परचेस ऑफ एसेट्स के लिए ना। जैसे ही आप परचेस ऑफ एसेट्स एंट्री पास करोगे, यहां पे देखो आपने क्या खरीदी है, एसेट्स खरीदी है। तो बिजनेस में एसेट्स आ रही है कितने की, यहां पे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितनी की एसेट्स खरीदी गई है, 3,50,000 की। तो यहां पे हमने लिखा 3,50,000 रुपए, राइट बच्चों। अब यहां पे मालूम है एंड पेड 75,000 बाय चेक। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे ध्यान देना बच्चों कि हम जो यहां पे एसेट्स खरीद रहे हैं 3,50,000 रुपए, इसे पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम इसे पेमेंट करेंगे शेयर से और इसे हम लोग पेमेंट करेंगे बैंक से। यहां पे बोला है 75,000 हमने बैंक से पे किया, वेरी गुड। तो 75,000 तो हमारा बैंक से जाएगा और बाकी हमारा बचा कितना, 3,50,000 से अगर हम 75 माइनस करें तो कितना आता है बच्चों, 2,75,000। ये जो 2,75,000 है उसे हमें चेक से शेयर कैपिटल से पे करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पे पहले एंट्री मारते हैं परचेस ऑफ एसेट्स की। ए लिमिटेड ने खरीदा किससे, बी लिमिटेड से। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे बी लिमिटेड हम लिखेंगे, राइट। हमें कितने पे करने हैं वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 3,50,000। तो जनरली क्या हुई बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। नाउ अब आती है बारी हमारी पेमेंट की, राइट। और कंपनी ए लिमिटेड किस तरह से पे कर रही है ये देखना है हमें। कंपनी पे कर रही है 75,000 रुपीज चेक से और यहां पे 2,75,000 शेयर से कंपनी पे करेगी। तो एक काम करते हैं, पहले जितना चेक से पे कर रही है उसको हम लोग पे कर देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं पेमेंट
बाय चेक। पहले मैं इसकी एंट्री इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान हो। हमें टोटल देना कितना है बच्चों, 3,50,000। तो हमारा बी जो कि मेरी लायबिलिटी यहां पे कितने की है वेंडर की, 3,50,000, राइट। तो हम यहां पे बी को पे करेंगे। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, बी अकाउंट डेबिट किया। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने रुपए हमें पे करने हैं चेक से, यहां पे हमने लिखा 75,000 रुपीज चेक से पे करेंगे। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट और चेक से हमने पे किया, तो यहां पे हमने कर दिया टू बैंक और यहां पे हमारा 75,000 रुपीज हो गया। तो अब आप यहां पे देखो बच्चों कि जो 3,50,000 मुझे वेंडर को देना था, वेंडर मेरी लायबिलिटी थी, उसको मैंने यहां पे कितने से डेबिट कर दिया है, 75,000। तो अगर 75,000 से वेंडर को मैंने पे कर दिया, तो बाकी मुझे पे कितने करने हैं, 2,75,000 से। तो यहां पे थर्ड एंट्री हम लोग लिखेंगे, पेमेंट टू वेंडर बाय शेयर। अब जो बाकी बच गया वेंडर का, हमें उसे कितने पे करने हैं, बाय शेयर पे करने हैं। अब देखो बच्चों, आपको मैंने भी बताया, ऊपर में वहां पे लिखा है, हमने वेंडर को देने थे 3,50,000 रुपए, हमने चेक से पे कर दिए 75,000 रुपीज। तो शेयर से हम कितने पे करने वाले हैं, 2,75,000 रुपीज हम शेयर से पे करेंगे। तो बाकी जो 2,75,000 का हमारा जो लायबिलिटी है मिस्टर बी, अब उसे भी कैंसिल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखेंगे 2,75,000 रुपीज। क्लियर बच्चों। अब ये जो हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो यहां पे हम लिखेंगे पहले टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे और साथ साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा, क्योंकि हम शेयर को किससे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखते हैं इसको। अब मैंने कहा कि देखिए बी लिमिटेड यहां पे डेबिट हो रहा है 2,75,000 से, और हमें क्रेडिट किसको करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम को। तो बच्चों याद रखना, इन दोनों का जो अमाउंट होगा वो 2,75,000 रुपीज ही आने वाला है, क्योंकि जितना टोटल आपका डेबिट कॉलम का होगा उतनी क्रेडिट का होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले बच्चों निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर। अब यहां पे देखो, कंपनी 2,75,000 रुपए पे कर रही है, तो यहां पे हमें पे कितना करना है, 2,75,000 रुपीज ही लिखेंगे। और कंपनी एक शेयर को कितने में दे रही है, प्रीमियम में दे रही है 10%, राइट बच्चों। अब आपको मालूम है कंपनी के शेयर का अगर नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए और प्रीमियम कितना परसेंट है बच्चों, 10%। तो 10% और 10 रुपए निकालोगे आप, तो 10 रुपए निकालोगे तो बच्चा 1 रुपए आएगा। तो कंपनी टोटल कितने रुपए में टोटल दे रही है शेयर, 10 रुपए प्लस 1 रुपए 11 रुपए करके दे रही है। तो 2,75,000 को आप डिवाइड बाय 11 करो, तो देखो कितने शेयर आते हैं बच्चों, 25,000 शेयर यहां पे आपके आ गए। जैसे ही आपके पास 25,000 शेयर आते हैं, इसका मतलब अब हमें नॉमिनल वैल्यू चाहिए। तो यहां पे जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसका नॉमिनल वैल्यू जानते हैं पहले। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, 25,000 शेयर हैं, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो कितना हुआ बच्चों, 2,50,000 रुपीज। और यहां पे लिखेंगे प्रीमियम, प्रीमियम को अगेन 25,000 शेयर दे रही है, एक शेयर का प्रीमियम 1 रुपए है, तो कंपनी कितने रुपए में देगी, 25,000 रुपए। अगर आप टोटल देखोगे तो ये 2,75,000 रुपीज आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि जितने से अमाउंट हमारा यहाँ पे 2,75,000 से डेबिट हुआ था, सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें नॉमिनल वैल्यू है वो कैपिटल में जाएगा, कितना रुपए है, 2,50,000। एंड सेकेंड पार्ट है हमारा बच्चों 25,000 रुपीज। ये भी आपको सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सम है, हम लोग यहाँ पे बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे सम के साथ आगे प्रोसीड करना है। नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट सम। ये जो सम है बच्चा, ये आप देखोगे कि ये बिजनेस परचेस का है। अभी तक हमने जो देखा था, जब हम एसेट्स खरीद रहे थे उस वक्त क्या गारंटी करते हैं वो हमने लिखा था। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। अगर आप किसी के बिजनेस के टेक ओवर करते हो
तो साथ में आपको एसेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ बिजनेस की लायबिलिटीज भी आती है। तो इस जनरल एंट्री को अच्छे से समझना बच्चों, इसको आपको ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे हमें समझना है। देखो बच्चों यहां पे क्या दिया है, ए कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एंड गेव एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ। एक्सेप्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं यहां पे एक्सेप्टेंस का मतलब है बच्चा हमने उसे पे किया बीपी के थ्रू, मतलब बिल्स पेबल से हमने पे किया, राइट। गिव एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ ऑफ रुपीज 3 लाख रुपीज, मतलब ये 3 लाख रुपए हम बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। नाउ फॉर बैलेंस, और बाकी के जो अमाउंट बचेंगे, इट इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। द एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर एज फॉलो, राइट बच्चों। अब यहां पे देखो कंपनी को जो हम पे करेंगे, कंपनी को जिससे आप एसेट्स खरीद रहे हो उसको पेमेंट कैसे कर रहे हो ये एक बार देख लेते हैं। बिल्स पेबल के थ्रू, बिल पेबल के थ्रू बच्चों इसको कैसे पे किया जा रहा है ये देखते हैं हम लोग। बिल्स पेबल के थ्रू आप देखोगे कितना पेमेंट हो रहा है, 3 लाख रुपीज। तो आपने यहां पे लिखा 3 लाख रुपीज आप बिल पेबल के थ्रू पे कर रहे हो। शेयर्स के थ्रू आप कितना पे कर रहे हो, कंपनी ने कहा है कि यहां पे कितने शेयर वो इशू करेगी, 12,000 इक्विटी शेयर पे करेगी। तो अगर 12,000 इक्विटी शेयर पे करती है और एक शेयर का दाम है 100 रुपए, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू आपको दिखेगा बच्चे 100 रुपए कर है, तो 12,000 इंटू 100 किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12 लाख रुपीज। मतलब जिस बिजनेस को हम टेक ओवर कर रहे हैं उसे हमें टोटल 15 लाख रुपीज पे करनी है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे जिसके बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है उसे कितने पे कर रहे हैं, 15 लाख रुपीज पे किया जाएगा। चलो पहली जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। आपने किसी के बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर किया है। अब यहां पे देखते हैं बच्चों हमने कौन कौन से बिजनेस के एसेट्स कितने लिए हैं। हमने जिसके बिजनेस को खरीदा है प्लांट 3,50,000 रुपए का लिया गया है। यहां पे जब आप गारंटी मारोगे तो यहां पे आप लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, आप यहां पे डेबिट लिखोगे। और कितने रुपए का प्लांट दिया गया बच्चों, 3,50,000 का, तो यहां पे आप लिखोगे 3,50,000। उसके बाद देखो स्टॉक कितने का लिया गया है, तो यहां पे आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक का वैल्यू क्या है जो लिया गया है, 4,50,000, यहां पे लिखा जाएगा बच्चों 4,50,000। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग ली गई है ना, तो यहां पे आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और अमाउंट लिखा गया है 6 लाख रुपीज, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 लाख रुपीज। उसके बाद देखो लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर कितने का लिया गया है, तो यहां पे आप लाइन छोड़ देना एक तब लिखना, और यहां पे हमने लिखा 2 क्रेडिटर्स, तो 2 क्रेडिटर्स कितने का लायबिलिटी ली गई है, 1 लाख रुपए का, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 लाख रुपए। यहां तो समझ में आया बच्चों। और यहां पे देखो जो बिजनेस बी लिमिटेड का लिया जा रहा है, तो हमें बी लिमिटेड को पे क्या करना है वो यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड को हमें कितना पे करना है बच्चों, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, हमें टोटल पे करना है 15 लाख रुपीज पे करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे 15 लाख रुपीज, यहां पे हमने लिख दिया बच्चों। अब एक काम करो, आप इसका टोटल करके देखते हैं क्या दोनों साइड का टोटल सेम है। जैसे ही आपको जितनी भी एसेट्स ली गई हैं उसे आप डेबिट करना, जो लायबिलिटी ली गई है उसे क्रेडिट करना। और अगर आपको ये परचेस कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, अगर आपको वेंडर को कितना देना है वो पता है पहले से, तो टू बी लिमिटेड करके उसके अमाउंट को लिख देना। अब यहां पे देखते हैं हमारा टोटल कितना है बच्चों, यहां पे टोटल देखते हैं इसका 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख 13 14 लाख। यहां पे आपने देखा बच्चों ये 14 लाख है, और यहां पे कितना है 15 1 16 16 लाख रुपीस है। इसका मतलब ये बच्चों कि आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट से ज्यादा है। तो जैसे ही आपको ये सिचुएशन दिखे
तुरंत आप यहाँ पे डेबिट में कितना ज्यादा वो देख लो, 2 लाख रुपए ज्यादा है ना, तो ये 2 लाख आपको यहां लिख देनी है और इसे आप लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे बच्चों, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये वाला जो चीज मैंने बताया है पहले भी वीडियो में मैंने समझाया था क्लास में कि आप देखोगे यहां पे मैंने कहा था जब मैं जेरेंटी पास कर रहा था, जब हम लोग जेरेंटी पास कर रहे थे बच्चा, तो मैंने क्या कहा था कि यहां पे जब आप लिखोगे, I'll show you, एक सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूं जेरेंटी जब हम लोग पास कर रहे थे तो क्या हम लोगों ने पास की थी ऑन बिजनेस परचेस वाली एसेट्स पे। हाँ यहां पे देखो जब हमने बिजनेस परचेस किया था तो यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व, ये दोनों दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे या तो आपका बैलेंस गुडविल आएगा, अगर डेबिट साइड आपका कम है तो डेबिट बैलेंस आएगा, उसे गुडविल लिखना है, और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा होता है और क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, उसे हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे और करके दिखाया था, मतलब या तो आपके गुडविल अकाउंट आने वाले हैं और या तो आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट आने वाले हैं। आया समझ बच्चों? चलिए हम लोग वापस आते हैं इस पे। तो ये हमारा आ गया। अब हमें देखना है कि हमें बी को पे कितना करना है। हमें बी लिमिटेड को यहां पे करना है बच्चों 15 लाख रुपए। अब यहां पे पेमेंट किस तरह बोला गया है, देखिए इस 15 लाख रुपए में से हम कितने रुपए इसे बिल्स पेबल से पे कर रहे हैं, बीपी से हम पे कर रहे हैं बच्चों 3 लाख रुपए, राइट। तो बाकी जो बचे हम उसे क्या करेंगे, शेयर से पे करेंगे। तो शेयर से हमें कितने रुपए देने हैं, 12 लाख रुपीस शेयर से पे करना है। व्हाट इज क्लियर? अब यहां पे जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, एक बार पार में कर रही है और एक बार प्रीमियम में कर रही है। तो चलिए इसको पहले हम लोग पार की एंट्री करते हैं कि अगर कंपनी पार में इशू करती है तो क्या करेगी और जब प्रीमियम में रहेगा तो क्या करेगी। यहां पे देखो बच्चों नंबर 2 में अगर इशू एट पार है तो क्या करना है वो देखते हैं पहले, इशू एट पार। ओके, अब यहां पे देखते हैं बच्चों हमें बी लिमिटेड को देना कितना है, 15 लाख रुपए देनी है। तो हम यहां पे क्रेडिट है बी लिमिटेड, तो हम यहां पे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कर देते हैं और डेबिट जब करेंगे तो हमें कितने रुपए देने हैं उसे, 15 लाख। तो यहां पे हम लिखेंगे 15 लाख रुपए। इस 15 लाख में से मैंने कितना बताया, चेक से बिल्स पेबल से देना बेटा, तो 3 लाख रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे 2 बिल्स पेबल और 2 बिल्स पेबल में आप क्या करोगे बच्चों, 3 लाख रुपए इसे बिल्स पेबल से दे दोगे, राइट। अब आपको दिखता है कि जैसे ही आपने इसको बिल्स पेबल से 3 लाख पे कर दिया, बाकी जो आपके 12 लाख रुपए हैं आप उसे शेयर में दोगे। और ये जबकि हम लोग जो इशू कर रहे हैं वो पार में कर रहे हैं, तो यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है। तो जब यहाँ बेटा कोई प्रीमियम नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल डायरेक्टली लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, नहीं तो शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो बताओ हम यहाँ पे कितने रुपए उसे शेयर से दे देंगे, पूरा 12 लाख रुपए शेयर कैपिटल में चला जाएगा। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद हमें करना है, अगर कंपनी जो पेमेंट करती है शेयर से करती है और इशू एट प्रीमियम ऑफ 20% करती है, चलो इसको समझ लेते हैं। शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए बच्चों। चलिए अगर हम लिख रहे हैं यहां पे इशू एट प्रीमियम, अगर इशू एट प्रीमियम, इसको पहले समझते हैं। अगर कंपनी किसी का पेमेंट प्रीमियम में शेयर इशू करके करती तो कैसे करते, देखो बेटा हमें मालूम है कि हमारा नॉमिनल वैल्यू शेयर का 100 रुपए है, प्रीमियम वैल्यू यहां पे कितना है, व्हाट इज द प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम बोला है 20%। तो अगर आप 20% निकालोगे 100 रुपए के तो आपके 20 रुपए आएंगे। तो यहां पे जो शेयर कंपनी इशू कर रही है उसका इशू प्राइस कितना होगा, 100 रुपए प्लस 20 रुपए। तो मतलब इशू प्राइस कितना हो गया, 120 रुपए करके हो गए, राइट। तो चलो अब हम इसको पेमेंट करते हैं। तो जब यहां पे पेमेंट करेंगे प्रीमियम में तो पहले क्या करना है, अब समझो आप ये काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। अगर आपको यहाँ पे बी लिमिटेड को कितना देना है बेटा, 15 लाख रुपए, चाहे पार में हो सकता है चाहे प्रीमियम में होगा, दोनों तो एक संग हो नहीं सकता है। तो अगर पार में है तो इस तरह करेंगे और प्रीमियम में है तो इस तरह करेंगे, ये हमको जानना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों प्रीमियम में अगर इशू करते तो बी लिमिटेड को हमको कितना पे करना है, 15 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
और यहां पे बच्चों हमें लिखना है 15 लाख रुपए। अब बताओ 15 लाख में से हम कितने रुपए बिल्स पेबल से दे रहे हैं? 3 लाख रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे टू बिल्स पेबल 3 लाख रुपीज। ये भी हो गया बच्चों। और 3 लाख हमने जब पे किया तो अब मुझे कितने पे करने हैं? टोटल 12 लाख पे करने हैं। और जो हम पे कर रहे हैं एक शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 120 रुपए करके इशू कर रहे हैं ना बेटा। तो अगर 12 लाख को डिवाइड बाय 120 करें तो हम कितने शेयर दे रहे हैं वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहां पे हमें निकाल लेना है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब हमें मालूम है कि जो हम देंगे बी लिमिटेड को शेयर से देंगे तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं पहले, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां पे लिखते हैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो इशू कर रहे हैं कंपनी को वो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिया जा रहा है। अब बेटा पता है कि 15 लाख में से हमने 3 लाख तो पे कर दिए, अभी भी मुझे 12 लाख पे करने हैं। तो ये जो 12 लाख पे करने हैं तो ये शेयर कैपिटल और प्रीमियम का अमाउंट मिला के ही ये 12 लाख रुपीस हमें पे करने हैं। ये तो सबको दिख रहा है ना। तो 12 लाख जब हम इशू करेंगे शेयर, 12 लाख रुपए का शेयर इशू करेंगे और एक शेयर कितने में बेच रहे हैं? 120 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर पहले निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर आप कैसे निकालोगे? 12 लाख डिवाइड बाय एक शेयर हम कितने में इशू कर रहे हैं? 120 रुपए में, उसे डिवाइड बाय 120 करेंगे तो हमारे पास कितना शेयर आ जा रहा है बच्चों? 10,000 शेयर आ जा रहा है। अगर हमारे पास 10,000 शेयर आ जा रहे हैं तो अब हम इसमें से नॉमिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। 10,000 शेयर इनटू एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है बच्चों? 100 रुपए। तो ये आपका आ जाएगा 10 लाख रुपए। राइट बच्चों। और उसी तरह से प्रीमियम तब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। 10,000 शेयर अगर है और एक शेयर का प्रीमियम कितना है? अभी हमने निकाला ना 20 रुपीज। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 2 लाख रुपए। राइट। तो 12 लाख रुपए आपके पेमेंट हो जाएंगे। तो बताइए आपका नॉमिनल वैल्यू शेयर का जो है वो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बच्चा? 12 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आपके शेयर कैपिटल में चले गए और 2 लाख रुपए का आपने प्रीमियम में इशू किया है। तो देखो आप अगर इसको जोड़ोगे तो टोटल 15 लाख यहां पे भी आ जाएंगे। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो रहा है बच्चों। हम थोड़ा फास्ट अगर जा रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो, बट आई थिंक सो कि इजी है और समझ में आ रहा होगा सबको, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूं। ओके बच्चों, चलिए एक सम और सॉल्व करते हैं, ये वाले सम। तो अगर ये भी सम जो हमारा है ये भी बिजनेस परचेस के लिए गारंटी हम यहां पे कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? ए लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर 15 लाख पेबल एज ₹12 लाख एज फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब 15 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा गया। टोटल बिजनेस जो यहां पे खरीदा गया है 15 लाख रुपए का बिजनेस है। इसमें से बोला गया है बच्चों कि पेबल ₹12 लाख एज फुल्ली पेड अप शेयर। तो शेयर से कितना दिया जाएगा? 12 लाख रुपए। ओके, ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस बाय चेक। तो मतलब हम चेक से कितना पे कर रहे हैं ये भी देख ले रहे हैं। तो चेक से हम पे करेंगे 3 लाख रुपए। आए बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया हमें। उसके बाद क्या बोला है? The assets and liability were taken over, plant and machinery, stock, building, cash, debtors and creditor। और फिर बोला है issue of share at par। अगर शेयर कंपनी पार में इशू करती है तो क्या करना है, और अगर शेयर इशूड एट प्रीमियम है 5 रुपीज करके तो क्या करना है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव। यहां पे देखते हैं बच्चा, पहले हम क्या करेंगे? परचेस ऑफ बिजनेस की गारंटी मारेंगे, या बोल सकते हो एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, उसकी एंट्री मारेंगे। सबसे पहले आप देखोगे हम लोग जिसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं क्या क्या एसेट्स खरीद रहे हैं उससे। तो हमने उससे क्या लिया? प्लांट एंड मशीनरी लिया। प्लांट एंड मशीनरी बच्चे हम लोग कितने का लिया है? 4 लाख रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी हम लोग ले रहे हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहां पे हम लिखेंगे 4 लाख रुपीस। उसके बाद देखो बच्चों क्या दिया है? स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए?
5 लाख, तो यहां पे आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट और अमाउंट लिखेंगे हम 5 लाख रुपीज। उसके बाद बिल्डिंग कितनी की है, तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग का अमाउंट जो है यहां पे बच्चों 4 लाख है। उसके बाद देखो बच्चों क्या ले रहे हैं हम लोग, कैश 2 लाख का, तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और यहां पे अमाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपीस का। उसके बाद देखो बच्चों डेटर्स कितने का है, डेटर्स अकाउंट लिखेंगे यहां पे डेटर अकाउंट डेबिट और अमाउंट कितना है डेटर्स का 3 लाख रुपीस। और फिर इसके बाद हम लोग ले रहे हैं क्रेडिटर, तो यहां पे बेटा लिखा जाएगा क्या, क्रेडिटर अकाउंट। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग पहले टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है बच्चों 2 लाख रुपए, तो यहां पे आप लिखोगे 2 लाख रुपए। नाउ किससे खरीदा गया, बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड को पे करना है, तो यहां पे लिखेंगे बी लिमिटेड। और यहां पे देखो बच्चों हम लोगों ने निकाला है ना कि 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 15 लाख रुपीस। जैसे ही हमने निकाला, जितने भी एसेट्स थी, जितने भी लायबिलिटीज हमने ले ली है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल चेक करेंगे। तो ये हमारा देखो बेटा कितना आ रहा है 17 लाख आ रहा है। और इसको चेक करते हैं, ये हमारा कितना है 9 13 15 18 लाख आ रहा है, ये 18 लाख आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जो आपका यहां पे, जब मैंने कहा था कि जब आपका डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट कम हो, तो आपके जो बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख आएगा, यहां पे क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो आप यहां पे क्रेडिट में लिखोगे और इसे लिखोगे आप टू कैपिटल रिजर्व। तो इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, टू कैपिटल रिजर्व करके लिखोगे। तो ये हमने निकाला कि जो एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर हुई है और उसके थ्रू क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे कंपनी के टेक ओवर होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हाँ, जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उसके लिए 1 लाख का प्रॉफिट है और उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो बच्चों, हमें इश्यू ऑफ शेयर एट पार की एंट्री करनी है और प्रीमियम की। तो सबसे पहले हम लोग पार की करते हैं। जब हम लोग इश्यू एट पार करेंगे, इश्यू एट पार जब आप एंट्री मारोगे तो देखते हैं पहले। अब देखो बच्चों, हमें टोटल पे कितना करना है 15 लाख रुपए। तो हम यहां पे जब लिखेंगे, तो यहां पे देखो आपका बी लिमिटेड जो कि लायबिलिटी है क्रेडिट साइड में 15 लाख से, उसे कैंसिल करेंगे तो यहां पे हो जाएगा क्या, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए। अब इस 15 लाख में हम चेक से कितना दे रहे हैं बच्चों 3 लाख रुपीस, तो आप यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट और कितने रुपए बच्चों हम लोग दे रहे हैं बैंक से 3 लाख रुपीस। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 लाख। और बाकी जो हमें देना है, किससे देना है, शेयर कैपिटल से पे करना है ना बच्चों। तो जब यहां पे शेयर कैपिटल से पे करना है, जबकि हम लोग ये पार में इश्यू कर रहे हैं, तो यहां पे कोई भी प्रीमियम नहीं आएगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और ये बाकी जो बचा 12 लाख रुपए, आप इसे क्या करोगे, कैपिटल में डाल दोगे। तो ये आपका इश्यू ऑफ शेयर एट पार भी हो गया। काफी सिंपल था बच्चों, है ना। अब हमें करना है ऐड प्रीमियम। देखो, अगर हम शेयर को प्रीमियम में इश्यू करते, ये भी देखो बच्चा बहुत सिंपल है। प्रीमियम में अगर इश्यू करते, तो हमारा देखो यहां पे वेंडर जो कि बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड हमारी 15 लाख की लायबिलिटी है जो उसे हमें पे करना है। तो यहां पे जब हम पे करेंगे, इश्यू करेंगे प्रीमियम में, तो पहले हम यहां लिखेंगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपए। यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट में डालेंगे बच्चा 3 लाख रुपए। तो बताओ 15 लाख में से हमने पे कितना कर दिया 3 लाख रुपीस, बाकी देना है 12 लाख रुपए। तो यहां पे आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
क्योंकि आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो। तो हमेशा याद रखना बच्चा, जब आप पार में इशू करते हो तो पूरा जो अमाउंट बचता है वो पूरा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो कैपिटल लिखने के साथ साथ प्रीमियम वर्ड लिखना होगा, राइट। अब हमें मालूम है कि हमने यहाँ पे 15 लाख देना था बच्चे, हमने 3 लाख पे कर दिया, तो बताओ मुझे बाकी और देना कितना है? बाकी मुझे देना है 12 लाख रुपए। अब ये जब हम 12 लाख दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये जो शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम में हो रहा है, तो कितने रुपए प्रीमियम में बच्चा? 5 रुपए। और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना था ये भी देखते हैं, 10 रुपए। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें मालूम है एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए, प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। तो कंपनी जब इशू कर रही है तो यहाँ पे जो इशू प्राइस है वो 15 रुपए है, राइट बच्चों। तो अब हमें ये 12 लाख रुपए देने हैं, एक शेयर में 15 रुपया करके दूंगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, और ये 12 लाख रुपए जो है हम कितने रुपए करके दे रहे हैं बच्चों? 15 रुपए करके। 15 से आप इसे डिवाइड कर दो, राइट। अब जैसे ही आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आपके 80,000 शेयर आ जाएंगे, राइट। अब जैसे ही आपके 80,000 शेयर आ जाते हैं बच्चों, तुरंत आपको करना क्या है? आपको कैलकुलेट करना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होगा? 80,000 शेयर, और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, तो ये आपके आ जाएंगे 8 लाख रुपीज। और प्रीमियम कितने हैं बच्चों? प्रीमियम आपको लेने हैं 80,000 शेयर और 5 रुपए करके प्रीमियम है, तो ये आपके आ गए 4 लाख रुपीज। और देखोगे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका पेमेंट कितना करना है? 12 लाख रुपए आ गए। और यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा था कि हमें पेमेंट 12 लाख ही करना है। तो अब जाएंगे नॉमिनल वैल्यू जो होता है बच्चों वो शेयर कैपिटल में जाता है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में आप लिखोगे 12 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए दिया हुआ है ना कैपिटल में जाने का, तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 लाख रुपीज, और प्रीमियम में जाएगा आपका 4 लाख रुपीज। आई होप बच्चों की ये भी समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक काफी इजी था। आई होप यू अंडरस्टूड। और अगर समझ में आया हो और इसको अगर और अच्छे से समझना है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो पहले आप जरूर देखो, और देखने के बाद तब आप इस टॉपिक को सेकंड पार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज पूरी से क्लियर हो जाएगी। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एंड you all please take down, note down everything in your copy बच्चों, और इसको पूरा एक एक चीज नोट डाउन करके अच्छे से नोट डाउन करके लिखना और घर में जरूर रिवाइज करना। ओके, see you all in the next class. Thank you so much.